कर लिया गया है। अगले पौने घंटे में हमारे बीच में होंगे और 12:15 बजे तमाम मुख्य साथी जाकर उनका नामांकन भरवाने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा संगठन सचिव राजेंद्र लितानी जी औपचारिक तौर पर प्रेस रिलीज कर जननायक जनता पार्टी की ओर से दिग्विजय सिंह का समर्थन करने का काम। प्रेस की जो कॉपी है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो नामांकन भरने काफिले के साथ जाएंगे, कुछ एक लोग जाएंगे? मुख्य साथी जो हमारे सीनियर साथी है संगठन के, वही नॉमिनेशन भरने जाएंगे। उसके बाद औपचारिक तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कल जींद के अंदर होंगे। तो औपचारिक तौर पर दिग्विजय सिंह को तमाम साथियों के साथ लेंगे। दिग्विजय चौटाला साहब का सामने चुनाव लड़ना, रणदीप सुरजेवाला को एक बड़ा राजनीतिक दुश्मन आपके परिवार का माना जाता है, तो ऐसे में अभय चौटाला से आप क्या उम्मीद करते हैं? किस तरह के लोकदल जिसको उतारे वो निर्णय होगा। जहां जननायक जनता पार्टी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेपी के उम्मीदवार बने हैं दिग्विजय चौटाला। जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को बनाया गया है, जेजेपी के उम्मीदवार बने हैं और जेजेपी पार्टी में दूसरे नंबर के बड़े नेता माने जाते हैं। तो साफ तौर पर जींद का उपचुनाव और दिलचस्प हो चला है, क्योंकि अब एक तरफ रणदीप सुरजेवाला है, दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला है और साफ तौर पर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं स्थितियां और जो है वो कांटे की हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल दिलचस्प होता जा रहा है और अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो इस चुनाव के जरिए, क्योंकि जेजेपी के अगर अस्तित्व की बात की जाए तो पहला चुनाव जेजेपी के लिए यह है और पहले चुनाव के जरिए जीत के साथ आगाज करने की पूरी कोशिश है। और साफ तौर पर जिस मांगेराम गुप्ता का नाम बार बार उठ रहा था, जहां से कहा जा रहा था कि उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा और फिर कई सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब फिलहाल उन नामों की अटकलें जो है दूर हो चुकी हैं। अब जींद उपचुनाव में जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को बना दिया गया। तो साफ तौर पर यह चुनाव अब दिलचस्प हो चला है, क्योंकि बीजेपी ने पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा की, कृष्णलाल मिड्डा को उम्मीदवार बनाया, उसके बाद कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को अपना उम्मीदवार बनाया। की वजह से हमने पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि हमारा उम्मीदवार समय आने पर घोषित किया जाएगा। ना तो कोई डेडलाइन थी, ना ये कहा गया था 3 बजे करेंगे, 5 बजे करेंगे, 7 बजे करेंगे। तमाम साथियों के साथ निर्णय करके प्रेस को भी हमने 11:15 का टाइम दिया था। 11:15 आपके बीच में आकर अपने कैंडिडेट की हमने घोषणा कड़ा पाती है खुद को चुनाव। आज के दिन सबसे मजबूत अगर कोई संगठन जींद की धरती पर है तो जननायक जनता पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक गांव का दौरा कर लिया है। प्रत्येक शहरी वार्ड के अंदर बूथ के ऊपर 10-10 युवाओं की एक टीम बना चुके हैं। ऑलरेडी संगठन के मुख्य साथियों के बूथ लेवल पर जिम्मेवारियां लगा दी गई है और इस चुनाव को मैं ये मानकर चलता हूं आने वाले हरियाणा के भविष्य के लिए मजबूती से जीतने का भी जननायक रणदीप सुरजेवाला से दावा किया था कि हमारा कैंडिडेट 25,000 वोट जेब में डाल के चुनाव में उतरेगा। आप कोई दावा करते कि कितनी वोट आप लेके चलेंगे? मैं तो एक चीज कह सकता हूं, ना तो वोट किसी की जेब में, आज के दिन तो वोट लोगों की उंगली पे है और वो बटन दबता है जब टीम बजती है और वोट जाता है। ये विश्वास है कि चुनाव जननायक जनता पार्टी जीतने का काम है। चाहे अभय सिंह की बात करें या फिर दूसरे गुट की बात करें, परिवारवाद की बात आरोप लगा दिग्विजय को उतारा है, तो ये परिवार तक पहुंचते रहेंगे। तमाम संगठन के साथियों का ये निर्णय था कि जब राहुल गांधी अपनी टीम को उतार रहे तब यही निर्णय लिया गया कि इस परिस्थिति को, जहां केंद्र के 2 नेता अगर इतनी महत्वपूर्णता से देखते हैं तो फिर संगठन का भी निर्णय महत्वपूर्ण होना चाहिए और तमाम जींद के साथियों से मिलकर ये निर्णय लिया गया है। एक साथी से चर्चा करें। दिग्विजय के लिए भविष्य में कोई आसान सीट भी आप देख सकते थे? इतने अगर चौधरी देवीलाल का खून आसान सीट पे उतरेगा तो फिर कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ेगा। अगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को भिवानी भेजा गया था, अगर दुष्यंत को हिसार उतारा गया है और दिग्विजय को जींद उतारा गया है, तो यही है कि राजनीतिक शुरुआत कड़े संघर्ष के साथ होनी चाहिए और मैं ये मानता हूं कि जींद की रणभूमि दिग्विजय सिंह को आने वाले भविष्य में। बीजेपी कांग्रेस ये भी कह रही है कि आप लोगों के पास उम्मीदवार नहीं है, अगर आप लोगों की चले तो 90 के 90 सीटों पे आपके परिवार के ही लोग लड़े। जो पार्टी ये बात कहती है
मैं उनको इतना बोल लेता हूं कि अब तो साढ़े 17 दिन बाकी मैदान को पिता लो। आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने और बीजेपी ने निर्णय लिया वो भी स्पष्ट कर देता है कि इस चुनाव की महत्वपूर्णता को देखते हुए और हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के अंदर बदलाव कैसे लाया जाए उसको देखते हुए निर्णय लिया। रणदीप सुरजेवाला सिटिंग एमएलए है, कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए को टिकट दी, वो भी बाहरी है। आप लोगों को बाहरी का ठप्पा तो लगे अब जब चुनाव में जाएंगे, इसको कैसे में? जब चुनाव इतना बड़ा हो जाता है तो फिर बाहरी और अपना नहीं होता। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला बने हैं तो साफ तौर पर स्थितियां अब स्पष्ट हो गई हैं। अब 3 उम्मीदवार जो मैदान में हैं जिनके बीच टक्कर होनी है और अभी इनेलो का उम्मीदवार आना बाकी है। साफ तौर पर जो आरोप लग रहे हैं और एक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि परिवारवाद का उम्मीदवार यहां आया है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ये देख रहे हैं कि अपनी टीम के एक सदस्य को मैदान में उतारना चाहिए तो हम पीछे क्यों रहें। हमने भी अपने शीर्ष नेतृत्व में से एक बड़े नेता को चुनाव मैदान में उतार दिया है, यानी दिग्विजय चौटाला को हमने मैदान में उतार दिया। तो साफ तौर पर अब मामला दिलचस्प हो चला है, चुनाव दिलचस्प हो चला है। जींद उपचुनाव जो कहीं ना कहीं एक स्थिति का निर्धारण करेगा। फाइनल जो चुनाव होना है लोकसभा चुनाव, उसकी एक धुंधली तस्वीर जरूर पेश करेगा। तो साफ तौर पर यह देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि इस चुनाव के बाद जीत किसके पाले में जाती है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला एक तरफ है, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला है, तो एक तरफ कृष्णलाल मिड्ढा जो कि पूर्व इनेलो के विधायक के बेटे भी हैं, जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है। जींद से हमारे संवाददाता महेश जुड़ चुके हैं। महेश, अब कहीं ना कहीं मामला दिलचस्प हो चला है क्योंकि दिग्विजय चौटाला मैदान में उतर गए हैं। देखिए, रणदीप सुरजेवाला के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही ये जो घमासान है बेहद दिलचस्प हो चुका था। एक तरीके से जवाब यहाँ पर जननायक जनता पार्टी को देना था और जवाब के रूप में यहाँ दिग्विजय सिंह चौटाला को मैदान उतारने का फैसला यहाँ पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से लिया गया, क्योंकि तमाम जो संभावनाएं थी उन पर काम जननायक जनता पार्टी की तरफ से किया गया, लेकिन कोई भी जो मजबूत या जिताऊ उम्मीदवार कहें कि जननायक जनता पार्टी के खाते नहीं आया। और यही वजह कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह चौटाला को सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में माना गया, पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से माना गया। और इसी वजह से दिग्विजय सिंह का नाम ही सबसे ज्यादा जो है एक तरीके से जिताऊ उम्मीदवार के रूप में सभी कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से सामने रखा गया। यही वजह कि दिग्विजय सिंह चौटाला को उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारने का फैसला जो है सुना दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि अब जींद का जो चुनावी घमासान है और ज्यादा रोमांचक हो जाएगा और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। और चूंकि अब तो जननायक जनता पार्टी यानी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बेटे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, और तो ऐसे में यहाँ पर एक अस्तित्व की जो लड़ाई है, साख की जो लड़ाई है, वो जननायक जनता पार्टी के लिए भी सामने आ चुकी है। तो ऐसे में हर पार्टी एक एक वोट को जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी करीब 12:30 बजे जो है एक पद यात्रा के जरिए अपनी जो ताकत का इजहार करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आज ही चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है, तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल का नामांकन भी आज होना है, जननायक जनता पार्टी का नामांकन आज होना है, रणदीप सुरजेवाला आज नामांकन भरने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा आज नामांकन भरने का काम करेंगे। तो कहें कि आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा गतिविधियों वाला रहेगा, बहुत ज्यादा एक तरीके के हर तरफ जो चुनावी रंग है वो देखने को मिलेगा। जी नहीं महेश, आप तो देखा जाए तो पहला चुनाव जेजेपी के लिए है ये, तो क्या लगता है कि जो राजनीतिक समीकरण वहां बन रहे हैं जींद में, क्या लगता है कि कितना जो है टक्कर दे पाएंगे? देखिए, साफ तौर से अगर हम टोटल न्यूज के अपने सर्वे की बात करें, जो कि पूरी तरीके से प्रमाणित सर्वे कहा जाता है, तो ऐसे में साफ तौर से बात कही जा सकती है कि सबसे बड़ी जो जीत की दावेदार थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। करीब 55,000 वोट सर्वे में हासिल किए। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी में मुकाबले में नजर आ रही थी वो जननायक जनता पार्टी 45,000 वोटों के साथ नजर आ रही थी। तो साफ तौर से इतना हम यकीनन कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी।
पार्टी के स्तर पर। इसके बाद जो बड़ी पार्टी के रूप में नाम आ रहा था वो जननायक जनता पार्टी का नाम सामने आ रहा था। मांगेराम गुप्ता पर काफी ज्यादा कोशिश यहाँ पर दुष्यंत चौटाला से की जा रही थी, काफी पहले से वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन मांगेराम गुप्ता ने साफ ये कहा कि वो खुद के लिए टिकट नहीं चाहते, वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, उनके बेटे महावीर को पार्टी टिकट दे। इस पर दुष्यंत राजी नहीं थे और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी उनकी बात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बात चल रही थी। तो बात मांगेराम गुप्ता की तरफ से हर बार यही कही गई कि वो खुद नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे को पार्टी टिकट देने का काम करे। तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। ऐसे में यहाँ पर दिग्विजय सिंह सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में जननायक जनता पार्टी ने सामने रखा है। जननायक जनता पार्टी का सर्वे के लिहाज से हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा वजूद है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी बहुत ज्यादा पार्टी के स्तर पर लोकप्रियता थी। अब चूंकि दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ चुका है तो जननायक जनता पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेगा। इसके साथ ही कांग्रेस जो कि फाइट से बाहर नजर आ रही थी, सिर्फ 10,000 वोटों के साथ जो है खड़ी नजर आ रही थी और काफी एक तरीके से कहें कि दीनहीन स्थिति यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही थी। अब चूंकि रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आ चुका है, तमाम चाहे हुड्डा खेमे की बात की जाए, तबर खेमे की बात की जाए, कुमारी शैलजा की बात की जाए, रणदीप सुरजेवाला को चुनाव मैदान में उतारने से पहले तमाम नेताओं से एक राय जो है की गई और ये स्पष्ट कह दिया गया कि भीतर घात के लिए किसी भी तरह की कोई संभावना किसी कांग्रेसी के लिए नहीं बचेगी। और इसी के चलते ऑब्जर्वर यहाँ पर राहुल गांधी ने खुद नियुक्त करने का काम किया है। तो ऐसे में एक एक कांग्रेसी अब रणदीप सुरजेवाला के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेगा। जींद का चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प और रोमांचक अब नजर आएगा। जी तो ये तीन पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, इनेलो किस बात का इंतजार कर रही है? कितनी देर में उम्मीदवार घोषणा हो जाएगी? नेशनल लोकदल के उम्मीदवार की घोषणा भी चंद ही मिनटों में हो जाएगी, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी बुला ली गई है। अभय सिंह इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दें, या ये भी कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के सामने जिताऊ उम्मीदवार को हासिल करना सबसे बड़ा संकट था। इंडियन नेशनल लोकदल के पास कोई जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा था। तमाम कोशिश यहाँ पर अभय सिंह लगातार जींद के इलाके में कर रहे थे, अलग अलग लोगों से संपर्क साध रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट कोई ले, लेकिन फिलहाल किसी जिताऊ उम्मीदवार या कहें कि मजबूत उम्मीदवार ने टिकट लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है। अब जो आखिरी इंतजार है वो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार का है। फिलहाल कुछ ही मिनटों के बाद कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभय सिंह अपने कैंडिडेट का नाम घोषित करने का काम करेंगे, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तमाम नॉमिनेशन एक साथ एक ही दिन होने हैं, तो ऐसे में अब मिनटों का खेल है, घंटों की बात नहीं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका। तो जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिग्विजय चौटाला उम्मीदवार